रहे, जैसे हलाला का नाम लेकर वो बरसों बरस लड़कियों का शोषण करते रहे। तो ये सब दुकानें तब बंद होंगी ना जब मुसलमान भी जागरूक होंगे। मैं टीवी चैनल डिबेट्स में थी तो सारे मुल्ला कह रहे थे मदरसों में दंत मंजन तक नहीं है, मदरसों में किताब तक नहीं। भाई आपने ऐसे नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम यादव के साथ आवाज न्यूज। आज हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर हम देखते हैं आए दिन धरना चलते रहते हैं और यहीं पर कुछ लोग आज भी धरना कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई जी, आपकी क्या डिमांड है यहाँ पे? देखिए भाई, हम कह रहे हैं कि जैसे मौलानाओं को सैलरी दी जाती है जो मस्जिदों में बैठे हैं, तो हमारे जो पंडित भाई मंदिरों में बैठे हैं उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया इस देश में मंदिर का पुजारी होने के नाते, तो उनको भी तो सैलरी दी जानी चाहिए ना। ये कहा जाता है मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता है। नहीं, चढ़ावा क्या जो मुसलमान मस्जिदों में बैठे हैं उन मौलानाओं के पास चढ़ावा नहीं आता है? आप मुझे बताइए। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं बहुत सालों से, मुसलमानों को लुभावना, ललचाना, उनको अपने जाल में फंसाना, फिर उनकी वोट लेना। जब मौलानाओं को थोड़ा सा सैलरी का लालच दिखाते हैं, और क्या वैसे मुसलमानों की शिक्षा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई है? 60-65 साल बाद भी हाँ पर हम क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। जब हम ये देखते हैं तो हम क्या जान पाते हैं? उनका जो सरकारें रहीं उन्होंने मुसलमानों का शोषण किया। इसी तरह से जो हमारे पंडित में पुजारी भाई हैं, क्यों नहीं देंगे भाई उनको सैलरी? क्या उस गरीब पुजारी की इतनी भी वो नहीं है कि वो बेचारा अपनी सैलरी लेकर और कुछ कमा धमा कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को स्कूल भेज सके? वो मौलाना जो बड़े बड़े चैनल्स में बैठकर ये कहते हैं कि आप किन मंदिरों कि मुसलमानों को पढ़ाना हराम है, लड़कियों को पढ़ाना हराम है, परफ्यूम लगाना हराम है, उनके अपने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपको पता है? कॉन्वेंट स्कूल में। तो आप भी तो पढ़ी लिखी हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो आप भी तो लड़की हैं, आप कह रहे हैं मौलाना मना करते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए। विरले लोग जब आगे बढ़ते हैं तभी तो वो समाज को आगे लेकर बढ़ते हैं। उन्होंने तो हमेशा अंकुश ही लगाने का काम किया ना। मौलाना ने क्या किया? हमेशा मुसलमान को पीछे रखने का काम किया। अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा, देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, देश की चीज़ों को समझ जाएगा, तो क्या होगा? तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जैसे हमने 3 तलाक पे बंद कराई, जैसे हम और विषयों पर उनकी दुकानें बंद कराने का काम कर रहे हैं, जैसे हलाला का नाम लेकर वो बरसों बरस लड़कियों का शोषण करते रहे। तो ये सब दुकानें तब बंद होंगी ना जब मुसलमान भी जागरूक होगा। धीरे धीरे आप ये किन मंदिरों की बात कर रहे हैं? जो यहाँ पे दिल्ली में बड़े बड़े मंदिर हैं, दिल्ली के अंतर्गत ही आप बात कर रहे हैं? शायद आप पत्रकार हैं, आपको पीछे पढ़ना चाहिए कि हमारे बैनर पर क्या लिखा है। बैनर पर लिखा है छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, मंदिर में जो भी पुजारी है उसकी बिजली पानी फ्री होनी चाहिए और उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है, ये एक छोटी सी डिमांड है, मुझे लगता है सरकार को मान लेनी चाहिए। फिर सभी लोग मंदिर में यहाँ के पुजारी बनने का काम नहीं करने लगेंगे? ये तो इनका चुनाव कैसे होगा? आप एक बात बताइए, जब मदरसा सरकारी हो सकता है, जब सारी चीजें सरकारी हो सकती हैं, जब मदरसे शैक्षिक संस्थान है, जब मदरसे एक तरीके से चल रहे हैं ना, क्या शिक्षा दे रहे हैं? वो शैक्षिक संस्थान है। अभी मैं टीवी चैनल डिबेट्स में थी तो सारे मुल्ला कह रहे थे मदरसों में दंत मंजन तक नहीं है, मदरसों में किताब तक नहीं। भाई आपने ऐसे मदरसे और बनाए क्यों? मदरसे, मंदिर और मस्जिद में अंतर होता है। आपने बच्चों को पकड़ पकड़ के मदरसे बनाए क्यों? आपने अगर नहीं पढ़ा सकते थे, आपकी हिम्मत नहीं थी, आपकी औकात नहीं थी बच्चों को पढ़ाने की, उनको खाना देने की, आपने क्यों 50-50 बच्चे इकट्ठा करके मदरसे के नाम पर मदरसे के नाम पर सऊदी अरब से फंड लेते हैं, मुसलमान उन्हें फंड करते हैं, फिर भी उनके पास इतनी कमी है और उनके अपने घर बन रहे हैं और मुसलमान का बच्चा वहीं का वहीं है, ना स्कूल जाने देते। आप मदरसे और मंदिर को समान आंक रहे हैं। नहीं, आपने मदरसे की तो मैंने आपको मदरसे शैक्षिक संस्थान है, आपने मदरसा बोला तो दो, तभी तो शैक्षिक होंगे। अरे शैक्षणिक कब होता है कोई संस्थान? जब शिक्षा दे रहे होंगे। शिक्षा तो इसी आधार पे खोले हैं मदरसे की शिक्षा दे रहे हो। हाँ, ये हो सकता है मदरसे में आधुनिकीकरण किया जाए। तो आधुनिकीकरण के लिए भी तो आप एग्री? आप मस्जिद में जो मौलानाओं की क्या मस्जिद में
सबको सैलरी मिलनी चाहिए। सनातन धर्म के जितने भी मंदिर है सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये अभी तक जो जीवन यापन कर रहे थे मंदिर में जो पुजारी, वो उनका अभी तक तो सरकार सैलरी नहीं दे रही थी, अब अचानक से ये डिमांड कैसे? अचानक से डिमांड नहीं है, ये पहले से डिमांड थी इसकी, और अब से नहीं, काफ़ी पहले से डिमांड कर रहे थे। गवर्नमेंट ने संविधान के अंदर 2 एक्ट है, 30A और 30 जी। हम चाहते हैं उन एक्ट को गवर्नमेंट खत्म कर दे। 30A एक्ट के तो संविधान में संविधान निर्माताओं ने दिया है, नहीं दिया। संविधान में जो एक्ट है दोनों, 30A के अंदर हमारे जितने भी सनातन धर्म के मंदिर है, छोटा बड़ा कोई भी मंदिर हो, उसका पैसा गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है। मंदिर अपने लिए किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। सनातन धर्म के लोग किसी भी तरह का अपना धार्मिक कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। और 30 के अंदर जितने भी चर्च है, मस्जिद है, सभी अपना पैसा अपने प्रचार के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हम चाहते हैं उसे ख़त्म करें, दोनों धर्मों को बराबर रखे, दोनों को बराबर तनख्वाह दे। आज केजरीवाल स्कूलों के अंदर मस्जिद बनवा रहा है, बाजार बनवा रहा है जगह जगह पर, वो जिस धर्म को बढ़ा रहा है वो हिंदू धर्मों के बारे में सोचे। आप कह रहे हैं केजरीवाल जी मस्जिद बनवा रहे हैं, मजार बना रहे हैं, मजार बनवा रहे हैं, काफ़ी जगह बनवा रहे हैं। सरकार भी तो मंदिर बनवा रही है, अभी भी नहीं केंद्र सरकार मंदिर सुनिए बनवा रही है। आपकी डिमांड केवल राज्य सरकार से ही क्यों है, केंद्र सरकार? दोनों सरकारों से है। एक्ट हमारी केंद्र सरकार और जो एक्ट हटाने का कार्य है ना, वो केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्य सरकार। केंद्र सरकार के लिए बोल रहा हूँ, एक्ट केंद्र सरकार ही हटा सकती है, राज्य सरकार नहीं हटा सकती। जी बिल्कुल, लेकिन तो आपकी डिमांड केजरीवाल सरकार से है, तो एक्ट तो केंद्र सरकार हटाएगी। दोनों सरकारों से है। केजरीवाल सैलरी दे रहे हैं, उनसे सैलरी की डिमांड है। केंद्र सरकार से जो वो बंदिशें, सनातन धर्म के मंदिरों के ऊपर जो बंदिशें है ना, वो उनसे हमारी डिमांड है कि आप उस एक्ट को खत्म करो और राज्य सरकार दोनों को वेतन दे। जैसा उनको बता देती है ऐसा इनको बता दे, दोनों को गुजारा होता है, दोनों के परिवार शामिल है उसके अंदर। जी थैंक यू, धन्यवाद सर। आप देखते हैं, मैं हूँ हिंदू संगठन को जो यहाँ पर धरना दे रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिनकी डिमांड है केंद्र सरकार से अनुच्छेद 30A को हटवाना, और राज्य सरकार से इनकी डिमांड है कि वो मंदिरों में जो पुजारी हैं वो जैसे मस्जिद में मौलानाओं को सैलरी मिलती है वो पुजारियों को भी मिले। जी धन्यवाद।